हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, आज हम जानेंगे कि नॉमेनक्लेचर कैसे होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। लास्ट वीडियो में जो पिछली वीडियो गई है आपने उसमें देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कहलाता है, डबल सॉल्ट क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीजन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब हमें देखना है नॉमेनक्लेचर। अच्छा, नॉमेनक्लेचर में कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमें दो चार चीज़ें ही समझनी है। ठीक है, फोकस रहिएगा, हम इस चीज़ को धीरे धीरे अच्छे समझेंगे। ठीक, अब सबसे पहले आता है सर इसका कोई फॉर्मूला, तो कोई फॉर्मूला नहीं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है कि एल्क नेम, बॉन्ड नेम, सफिक्स, पीएफजी, ऐसा कुछ, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। बस दो चार बातें छोटी छोटी समझनी है और नॉमेनक्लेचर बहुत ही आसान है इसका। अब देखो दो चार बातें कौन सी। पहली बात, अब हमारे पास एग्जाम्पल के फॉर्म पे है K3FeCN6। अब एक बात समझो, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, अगर ये टूटेगा तो ये टूटेगा K प्लस में और FeCN। तोड़ना नहीं है, बस दिखा रहे हैं इसको तोड़ के, ये ब्रेक करके, आयोनाइज करके, जिससे हमें पता चले कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, अच्छा इस पे +1 का चार्ज आया तो इस पे कितना आएगा, -1 का, माइनस का चार्ज आएगा। अच्छा यहाँ सर 3K थे तो मैंने जो जाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझो, अगर इस बड़े वाले ब्रैकेट पे कहीं से भी नेगेटिव चार्ज आ रहा हो तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते समय हम उसके पीछे 8 जोड़ते हैं। हमने बोला अगर इस बड़े वाले ब्रैकेट पे कहीं से भी नेगेटिव चार्ज आ रहा हो, चाहे इसको ब्रेक करने के बाद, अच्छा वो हिडन भी हो सकता है, जैसे इसमें हिडन है, ये टूटेगा तो ये पार्ट अलग, ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये पहले है तो भाई ये पॉजिटिव होगा, ये बाद में है तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। हमने बोला अगर इस बड़े वाले ब्रैकेट पे कहीं से भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ 8 जोड़ते हैं, AETE 8। दूसरा, नाम लिखते समय जैसे हमारे पास, अब देखो ध्यान से, जैसे पोटेशियम है तो जनरली इसका नाम लिख लो पोटेशियम, जो आगे है हमने उसका नाम लिखा। यहाँ ट्राई, पोटेशियम, टेट्रा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई नंबरिंग की कैलकुलेशन नहीं होती, सिर्फ लिखना है पोटेशियम। अब जो बाहर था हमने उसका नाम लिख लिया, अब हमें सबसे पहले नाम लिखना है किसका, लिगेंड का। अब लिगेंड का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब ये लिगेंड है, लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे, कितनी बार लिगेंड है, 6, तो लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा। साइनाइडो, साइनाइडो, ठीक है, हेक्सा साइनाइडो। इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, इसीलिए इसका जो सेंट्रल मेटल एटम है, जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इसके नाम के पीछे 8 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, आयरनेट, और साथ में एक ब्रैकेट जिसके अंदर ऑक्सीजन स्टेट आएगी। फिर से देखना, एक बार हम दोबारा देखते हैं। एक बार इसी को दोबारा देखिएगा। इसका नाम है भैया, आगे K3 लगा हुआ था यानी कि पोटेशियम है, तो इसको हमने जनरली लिखा पोटेशियम। लिगेंड का नाम लिखना है, लिगेंड का नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनाइडो, और फिर आयरन। अच्छा फेरेट भी लिखते हैं तो फेरेट भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं आयरनेट, सेंट्रल मेटल आयरन, बस ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा था तो क्या हो जाएगा, आयरनेट। सर अभी बात समझे नहीं, एक और एग्जांपल देखो। एक एग्जांपल है हमारे पास CuNH3 का होल 4 2+, CuNH3 का होल 4 के ऊपर 2+ चार्ज आ रहा है। अब हमारा जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इस पे 2+ का चार्ज आ रहा है भाई, 2+ का चार्ज आ रहा है, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम का पर कोई 8 नहीं लगाना, सिंपल लिखना है। अच्छा इसके बाहर कुछ है, कुछ भी नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ अंदर है, तो सबसे पहले नाम लिखेंगे लिगेंड का। तो यहां पर लिगेंड कितने हैं, 4, तो इसका नाम होगा टेट्रा। टेट्रा क्या हो जाएगा, ये अमीन बोलते हैं, अमीन, टेट्रा अमीन। कॉपर है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना कि नेगेटिव चार्ज, तो कॉपर को जनरली कॉपर ही लिखेंगे, कॉपर। और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन स्टेट जितनी भी आ रही होगी यहाँ पे वो हम निकाल के भी देखते हैं कितनी आ रही होगी। ठीक सर, ये है एक और HiHg, देखो HgI4 ऊपर से बड़े वाले ब्रैकेट पे 2- का चार्ज है, 2- का चार्ज है, तो हमें जो सेंट्रल मेटल एटम है
इसके नाम पर हमें लास्ट में 8 जोड़ना है। जब 8 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, अच्छा 4 बार है तो टेट्रा आयोडीन होता है, आयोडाइडो बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसमें, आयोडाइडो। मरकरी, यहां पे मरकरी ना होके मर्क्यूरेट हो जाएगा, और फिर यहां पे सेंट्रल मेटल एटम का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब हमारे पास कुछ एग्जांपल है, हम इसको लेके समझते हैं। ठीक है, अब भैया ध्यान से देखना कि यहाँ पे K3 है, डिसोशिएट होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, शो नहीं करना है, बस पता चलेगा कि ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और ये कैसा आ रहा है भैया, पॉजिटिव, यानी कि जो एल्यूमिनियम है, सेंट्रल मेटल एटम है, उसके नाम पे आगे 8 जुड़ने वाला है। अब नाम बनाते समय देखेंगे, जो K3 है वो क्या हो जाएगा, पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम। अच्छा C2O4 को ऑक्सिलेटो बोलते हैं, ऑक्सिलेटो 3 बार है तो ट्राई ऑक्सिलेटो। एल्यूमिनियम साथ में यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर ये डिसोशिएट होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, ऐसी बात है वाले, जैसे K प्लस अलग और Al, C2O4 और माइनस अलग, है ना। तो एल्यूमिनियम पे क्या आना है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनेट। और ये जो स्टेट है यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकालना, अभी सीखा, जैसे इसका निकाल के देख लेते हैं क्या आएगा। जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है X को हम लोग 3, ये हमारा एल्यूमिनियम X मान लिया जाएगा, ऑक्सीलेटो पर -2 का चार्ज होता है, तो 3 - 2 = 0, 3 + X + 3। और जितना भी हमारा ऑक्सीजन नंबर है, अगर नॉमेनक्लेचर में लिखना है तो उसको रोमन नंबर में लिखा जाएगा। कितना चार्ज आ रहा है एल्यूमिनियम पे, +3 का, तो रोमन नंबर में क्या हो जाएगा, रोमन नंबर आपके वही 1 2 3, ये आपको लिखना है। डन। अब फिर से इसको देखो, सर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव ये पहले आ रहा है, तो वही चीज सिंपल, यहां 3 लगा हुआ है तो ट्राई नहीं लिखना, सिंपल सोडियम लिखना है, तो भाई ये सोडियम। 6 बार है हेक्सा फ्लोराइडो, सोडियम हेक्सा फ्लोराइडो। एल्यूमिनियम पे फिर से नेगेटिव चार्ज आने वाला है, तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट। और नेगेटिव चार्ज आएगा, और उस पर चार्ज बैलेंस क्या होगी, 3, इसकी 6, 3 - 6 1 3। ये वाला देखो दोबारा से, ये आएगा आपका, हाँ अब देखो ये वाला ये पार्ट पीछे है तो ये नेगेटिव, ये आगे तो ये पॉजिटिव, यानी कि बड़े वाले ब्रैकेट पे प्लस का चार्ज आने वाला है। जब प्लस का चार्ज आएगा, अब नाम लिखो, तो लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं। अच्छा इसको पेंटा अमीन, ये क्लोराइडो, ABCD में A पहले आता है तो हो जाएगा पेंटा अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट। सर इसको कोबाल्टेट नहीं लिख सकते, नहीं भैया यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है ब्रैकेट के पास, तो इसको हम लोग कोबाल्टेट नहीं लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोराइडो। सर बाहर है सिंपल क्लोराइड, अगर एज अ लिगेंड वर्क कर रहा होता है तो क्लोराइडो, लेकिन बाहर है तो क्या लिखेंगे, सिंपल क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा भाई, ये क्लोराइड। ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव, क्योंकि ये आगे है और ये पीछे, तो हम कह सकते हैं ये नेगेटिव होगा, सिंपल नाम। सर ये हमारा वाटर को हम लोग एक्वा बोलते हैं, वाटर को क्या बोला जाता है, एक्वा। और ये हमारा क्या है, अमीन, तो पहले अमीन AM पहले आता है ना ABCD में, तो देखो नाम क्या लिखेंगे, नाम लिखा जाएगा सर टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। 2 बार है तो डाई एक्वा। आपको नंबरिंग उन्हीं की करनी है जब लिगेंड की हो, तो सर डाई क्यों लगा रहे हो, आपने मना किया, क्योंकि एज अ लिगेंड वर्क कर रहा है, ठीक। तो डाई एक्वा। फिर भैया ये पॉजिटिव पार्ट है तो सिंपल आपका कॉपर, ब्रैकेट जो आपको रोमन नंबर शो करना है, हम आपको बता देते इसकी वैल्यू क्या होगी। और ये है सल्फेट, अगर ये लिगेंड की तरह वर्क कर रहा होता सल्फेट तो इसको लिखते सल्फेटो, लेकिन ये बाहर है तो नॉर्मल लिखेंगे सल्फेट। सर इसका ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, देखो इसका 0, ये भी 0, बाहर 2, ठीक है, -2 + 2 क्या आएगा, +2 आया,
ये हमारी कैलकुलेशन है। अगर आपको ऑक्सीजन नंबर निकालना नहीं आ रहा तो पुरानी वीडियो जाके देखो, आपको चीज़ें समझ आएंगी तो इसमें लिख पाओगे। ये है भैया पार्ट 1। हम लोग इसको खत्म करेंगे पार्ट 2 में, जो कि प्रॉपर्ली कंप्लीट होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको नॉमेनक्लेचर समझ आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आते जरूर है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर का, ये ऑक्सीजन नंबर का और नॉमेनक्लेचर, ये मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, हम उसकी प्रैक्टिस कराएंगे आपको। थैंक यू।